श्री गणेशाय नमः। श्री श्री वैद्यनाथो विजयते तराम करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महानुभावानाम् आदेशानुपालनं पुनश्च प्रोफेसर दिलीप कुमार झा सीसीडीसी महोदयानां निर्देशानुपालनं प्रकुर्वाणः गिद्धौरस्थ श्रीरावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रभारी प्रधानाचार्यः देवर्षिनाथ पाण्डेयोऽहं साम्प्रतं ऑनलाइन कक्षा संचालन क्रमे समुपस्थितः। तत्र ऑनलाइन कक्षा संचालन प्रसंगे पूर्वाध्यापित ग्रंथः ज खलु पूर्वं पूर्णतां गतः सैवाधुना पुनः छात्राणां हिताय शास्त्री पाठ्यग्रंथत्वेन स्वीकृतो ग्रंथः कादम्बरी इदानीं समुपस्थाप्यते मया। तत्र कादम्बर्यां कविकुलावतंस महाकवि बाणभट्ट विरचितायाम् इदानीं शुकवर्णन प्रसंगः उपस्थाप्यते। तत्र राज्ञः शूद्रकस्य वैशिष्ट्य वर्णनक्रमे तत्र महाकवि बाणभट्टः वर्णयति राज्ञः शूद्रकस्य वैशिष्ट्यं यत् तस्य चाति विजिगीषुतया महासत्वतया च तृणमिव लघुवृत्ति स्त्रैणमाकलयतः प्रथमे वयसि वर्तमानस्यापि रूपवतोपि संतानार्थिभिरमात्ये रपेक्षितस्यापि सुरतसुखस्योपरि द्वेष इव आसीत्। पुनश्च अग्रे महाकविः वर्णयति यत् सत्यपि रूपविलासोपहसित रतिविभ्रमे लावण्यवती विनयवत्यन्वयवती हृदयहारिणि चावरोधजने। तत्र एतत् गद्यस्य प्रसंगः अत्र अयमेव खलु अनुसन्धेयः यत् इदं गद्यखण्डं कविकुलावतंस महाकवि बाणभट्ट विरचितस्य कादम्बरी ग्रंथस्य कथामुखात् गद्यखण्डमिदम् उद्धृतम्। यदि चेत् गद्यांशः तर्हि उद्धृतः भविष्यति। अस्मिन् हि शूद्रक वर्णन प्रसंगः महाकविना उपस्थापितः। तत्र हृदयहारिणि अवरोधजने सत्यपि प्रथमे वयसि विद्यमानस्यापि तस्य राज्ञः शूद्रकस्य सुरतस्योपरि द्वेषः आसीत्।
कहने का इस गद्य खंड का तात्पर्य है यत मातृभाषायां प्रथमः अनुवादो विधेयः यत विजय प्राप्त करने की जो राजा की एक उत्कट अभिलाषा हुआ करती है, वह उत्कट अभिलाषा और बड़े पराक्रम के कारण, चूंकि बहुत बड़े पराक्रमी थे, इसीलिए राजा शूद्रक विजय प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा के साथ ही स्त्री जाति को राजा शूद्रक तिनके के समान तुच्छ समझते थे, सामान्य से सामान्यतम समझते थे, तृणवत समझते थे, कुछ नहीं। यद्यपि वह राजा शूद्रक युवा तथा अत्यंत सुंदर थे तथा मंत्रियों को उनके संतान होने की अपेक्षा बनी हुई थी कि इन्हें संतति प्राप्त हो, इनकी वंश वृद्धि हो, इनकी संतान हो, तथापि उसके बाद भी उसे स्त्री सुख से प्रतीत होता था, द्वेष था, प्रतीत होता था, श्रुत व्यापार से द्वेष था उन्हें। सौंदर्य और विलास में काम पत्नी रति के भी हाव भाव का उपहास करने वाली, जो लावण्यमती, लावण्य युक्ता, लावण्यमयी, विनय संपन्न कुलीन एवं मनोहारिणी स्त्रियां यद्यपि उसके अंतःपुर में थी, फिर भी वो उदासीन रहा करते थे उस ओर से। अत्र गद्यखंडस्य व्याख्याक्रमश्च अयं वेदितव्यः यत् अतिविजिगीषुतया प्रथमम् उक्तं गद्यखंडे तस्य चाति विजिगीषुतया महाशत्रुतया च तृणमिव लघुवृत्तिस्त्रेण माकलयतः प्रथमे वयसि। एतदेव गद्यखंडस्य व्याख्याक्रमः इदानीम् उपस्थाप्यते मया यत् अतिविजिगीषुतया परमोत्कर्ष प्राप्त्यभिलाषेण महासत्वतया अतिशायी धैर्यवत्तया तृणमिव निस्सारमिव लघुवृत्ति तुच्छं स्त्रेणं कामिनी कलापम आकलयतः निश्चिन्वतः तस्य राज्ञः शूद्रकस्य प्रथमे वयसि मन्ये युवावस्थायामपि वर्तमानस्यापि विद्यमानस्यापि तस्य राज्ञः शूद्रकस्य रूपवतः परमसुन्दरस्यापि संतानार्थिभिः अपत्याभिलाषुकैः अपत्याभिलाषायुक्तैः अपत्यार्थिभिः अमात्यैः मंत्रिभिः अपेक्षितस्यापि आकांक्षितस्यापि तस्य सुरतस्योपरि सुरतव्यापारस्योपरि सुरतोस्योपरि सुरतव्यापारस्योपरि द्वेषः विरागः इव आसीत्। सुरतस्योपरि सुरतव्यापारस्योपरि संभोगजनित सुखस्योपरि द्वेषः विरागः इव आसीत्। स खलु सुरतव्यापारम् अपि नो अपेक्षते स्म, कदाचित् नो अभिलषति स्म, नो समीहते स्म। एवमेव सत्यपि विद्यमानेपि वर्तमानेपि रूपेण सौंदर्येण विलासेन स्मितादिना हावेन
विलासेन स्मितादिना उपहसितः उपहासास्पदीकृतः रतेः कन्दर्पपत्न्याः कामपत्न्याः विभ्रमः विलासः येन तस्मिन् लावण्यवती मनोहारिणी विनयवती नम्रे सप्तम्यन्तं पदं वर्तते विनयवती नम्रे हृदयहारिणी मनमोहके मनोहारिणी अन्वयवती शुद्धवंशजे अवरोधजने स्त्रीसमूहे सत्यपि तस्य राज्ञः सुरतस्योपरि द्वेष इव आसीत् इत्यत्र अर्थः ज्ञातव्यः। अग्रे च महाकविः शूद्रकवैशिष्ट्यवर्णनक्रमे बाणभट्टः वर्णयन् कथयति यत् स कदाचित् अनवरत दोलायमान रत्नवलयो घरघरिका स्फालन प्रकंप झणझणायमान मणिकर्णपूरः स्वयमारब्ध मृदंगवाद्यः संगीतक प्रसंगेनो कदाचित् अविरल विमुक्त सरासन सुन्नीकृत काननो मृगया व्यापारेणो कदाचिदाबद्ध विदग्ध मंडलः काव्य प्रबंध रचनेनो कदाचित् शास्त्रालापेनो कदाचित् आख्यानाख्यायिके इतिहास आख्यान आख्यायिका इतिहास पुराण कर्णनेनो श्रवणेनो अत्र गद्यखण्डस्य प्रथमम् अन्वयः अयं भविष्यति। अयं कर्तव्यः अन्वयः स कदाचित् इत्यारभ्य दिवसम् अनेखीत् अग्रे वर्तते दिवसम् अनेखीत् अर्थात कदाचित् आख्यान आख्यायिके इतिहास पुराण आकरणनेनो दिवसम् अनेखीत् कदाचित् काव्य प्रबंध रचनेनो कदाचित् शास्त्रालापेनो दिवसम् अनेखीत्। अत्र क्रियापदं दिवसम् अनेखीत् अनेखीत् इत्यत्र क्रियापदं वर्तते। तत्र कथनस्य मातृभाषायाम् अयम् अर्थः बोधव्यः यत् राजा शूद्रक के कभी मृदंग बजाने से कभी वीणा के बार बार बजाने से हाथ का रत्नजटित कंकल हिलने लगता था। दोलायमान रत्न बलयो इसी का अर्थ करते हैं, इसी का अर्थ जाना जाए, समझें छात्रों कि हाथ का रत्नजटित कंकन हिलने लगता था, वह कभी घुंघरू बजाने में झूलने लगता था जिससे उसके रत्नजटित कर्णभूषण की झंझनाहट हुआ करती थी। कभी शिकार में मृगया व्यापार में असंख्य बाणों की वर्षा से घातक जंतुओं को मारकर वनों को खाली कर देता था। कभी विद्वानों की सभा बुलाकर काव्य प्रबंध रचना में, कभी शास्त्रों के वाद विवाद में शास्त्रार्थ में, कभी आख्यान आख्यायिका इतिहास पुराणादि सुनने से राजा शूद्र का समय बीतता था। राजा शूद्र का समय बीतता था, समय कटता था। अत्र संस्कृत भाषायां व्याख्याक्रमः सह राजा शूद्रकः कदाचित् कस्मिंश्चित् समये कदाचित् कभी कभी अनवरतं सततं दोलायमानं कंपमानं रत्नवलयं कंकणं जस्य सः घरघरिकायाः वीणायाः आस्फालनं वादनं तेन च यः प्रकम्पः चलनं तेन झणझणायमानः शब्दं कुर्वन् मणिकर्णपूरः मणिखचितं कर्णाभरणं जस्य सः स्वयं आत्मनैव आरब्धं विहितं प्रारब्धं मृदंगवाद्यं तन्नामक
वाद्ययंत्र विशेषम मृगया आखेटकः तस्याः व्यापारेण अविरलम अविच्छिन्नम विमुक्ताः प्रक्षिप्ताः ये सराः बाणाः तेषाम् आसारेण प्रपातेन शून्यीकृतं रिक्तीकृतं काननं वनम् अरण्यं विपिनं येन सह कदाचित् आबद्धम् आरचितं विदग्धानां पंडितानां विचक्षणानां पंडितजनानां मंडलं येन सह कदाचित् काव्यनिर्माणेन प्रबन्धानां रचनेन शास्त्राणां न्यायवैशेषिकादीनां शास्त्राणां व्याकरण न्यायवैशेषिकादीनां शास्त्राणां आलापेन प्रसंगोपस्थापनेन कदाचित् आख्यानकेन स्फुटकथया आख्यायिकया वासवदत्तादशकुमारादिकथया इतिहासेन पुरावृत्तेन पुराणानां ग्रन्थानां श्रीमद्भागवतादीनाम् आकर्णनेन श्रवणेन दिवसम् अनेखीत्। एतादृशानि कार्याणि प्रकुर्वाणः राजा शूद्रकः समयं यापयति स्म व्यतियापयति स्म।